देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में महात्मा कबीर के पढ़े लिखे होने या कम पढ़े लिखे होने या ना पढ़े लिखे होने के संबंध में विचार कर रहे थे। हमने आपको बताया कि किस तरह लोगों ने एक हथियार खोज लिया, मत्स्य कागज छुओ नहीं, और उस हथियार का केवल म्यान अपने पास रखी। उस म्यान से उन्होंने कबीर के पढ़े लिखे होने की बात को काट डाला। मैंने यह भी बताया कि किस तरह से लोगों ने उसकी व्याख्या कर दी। यह भी नहीं देखा कि अगर उनके शब्द सही हैं तो यह कहने वाला कौन है, यह भी नहीं देखा। सब मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूं। तो एक बात पर विचार करना विद्वानों ने जरूर नहीं समझा कि यदि किसी ने मसी और कागज छुआ नहीं तो और क्या कारण हो सकते थे। अनपढ़ होना ही एक कारण होता है मसी कागज न छूने का। मैंने संकेतों में बता दिया कि क्या जो विद्वानों का सिद्धांत है, कबीर पर जो विद्वता दिखाते हैं कि वो अनपढ़ थे, उनका सिद्धांत अगर मान लिया जाए तो वर्तमान में पढ़े लिखे कितने लोग निकलेंगे। जितनों ने मत्स्य कागज नहीं छुआ वो सब अनपढ़ हो गए। और मत्स्य कागज छूने और न छूने का प्रमाण क्या है? मत्स्य कागज छूने का प्रमाण है कि उन्होंने कुछ लिखा हो, और लिखा हो इसका क्या प्रमाण है कि वो छपा हो, और छपा हो इसका क्या प्रमाण है? प्रकाशित हुआ। तो पढ़े लिखों की संख्या तो बहुत कम हो गई भाई विद्वान जी। और कितने लोग डिग्रियां ले लेके निकल रहे हैं ये भी आपको पता है। तो क्या जो डिग्रियां ले लेके निकल रहे हैं, मत्स्य कागज नहीं छू रहे हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? उनको आप कहोगे कि डिग्री इनकी ऐसे ही ये पढ़े लिखे नहीं है? ऐसे तर्क देने से क्या फायदा? जो तभी तक ठहरे जब तक आप बोल रहे हो, तभी तक ठहरे जब तक आपको लोग सुन रहे हो, आपके पीठ पीछे आपकी बात मानी ना जाए। ऐसे तर्क करने से क्या फायदा? अब आप हमसे पूछ सकते हो कि अच्छा तो उन्होंने क्यों नहीं लिखा, कबीर ने क्यों नहीं लिखा। अब मैं आपसे पूछूं कि वाल्मीकि ने क्यों लिखा, कालिदास ने क्यों लिखा, तुलसीदास ने क्यों लिखा? जो कारण ना लिखने का है, जो कारण ना पढ़ने लिखने का है, वही कारण पढ़ने लिखने का भी है, हो सकता है। ऐसा है कि आपको भाषा से तो थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूं, अब थोड़ा अध्यात्म से बताते हैं। अपने यहां त्रिदेवों की व्यवस्था है, और त्रिदेवों को विष्णु को सत प्रधान, ब्रह्मा को रजस प्रधान और शिव को तम प्रधान कहा गया, तमस प्रधान कहा गया। तो ये तो इसका यह मतलब नहीं है कि तीनों में बाकी गुण नहीं है, प्रधानता इनकी है जिसके नाते उनको यह गुणी कहा गया। तो आप किसके मानस पुत्र हैं? या तो आप ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं या आप सरस्वती के मानस पुत्र हैं। आप विष्णु के मानस पुत्र तो नहीं कहे जाते, आप शिव के भी मानस पुत्र नहीं कहे जाते। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा रजस के प्रतीक हैं और सारा लिखना पढ़ना
सारे रचनात्मक कर्म ब्रह्मा के अधीन है। तो आप रचनात्मक कर्म करते हो, लिखते पढ़ते हो, तो आप ब्रह्मा के मानस पुत्र हो गए या सरस्वती के मानस पुत्र हो गए। ब्रह्मा के और कोई पुत्र है नहीं, जो भी है वो मानस पुत्र ही हैं। अब आ जाइए विष्णु पर। विष्णु के कोई पुत्र नहीं है, उनके तो मानस पुत्र भी नहीं है, क्योंकि कोई विष्णु का मानस पुत्र नहीं होता। वो सतोगुणी प्रधान सत गुण वाले हैं। अब शिव जी का देख लीजिए, उनके पुत्र भी हैं, उनके पशु भी हैं, उनका परिवार भी है, उनके पास जो है भिक्षा पात्र भी है और वो रानी भी है, लेकिन उनका भी कोई पुत्र नहीं होता। तो ये तीनों गुण मिलकर के तामस होते हैं, और तीनों गुण तामस से परे नहीं हैं। और कबीर कहते हैं, कबीर माया मोहिनी, मोह जान सुजान। ये जान सुजान दोनों को मोहती है, तो कबीर जान सुजान क्यों बने? विष्णु ने केवल उपदेश दिया है, ध्यान रखिएगा। सतोगुण प्रधान होने के कारण विष्णु ने केवल उपदेश दिया है, या विष्णु ने केवल उपदेश दिया है इसलिए वे सतोगुण प्रधान कहे जाते हैं। तो क्या विष्णु ने कोई रचना नहीं की, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे माना जाए? क्या वो विद्वान नहीं थे माना जाए? अब आप कहोगे कि वो अवतार थे तो इसलिए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। भाई मैं विष्णु की बात नहीं कर रहा, मैं विष्णु के बहाने मैं सतोगुणी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। विष्णु छोड़ दीजिए, सतोगुणी बात क्यों रचना करे? रचना करे तो रजोगुणी रचना करे, और सतोगुणी ही उपदेश ही क्यों करे? वो भी तो माया हुआ। अब यहां पर आ जाते हैं आदि स्वामी शंकराचार्य, जो कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह रजस और तमस, वह रजस और सत का एका करके तमस को समाप्त करे, फिर वह सत से रजस को समाप्त करे, और फिर वह सत को स्वयं से समाप्त करे, क्योंकि सत्य के स्वयं ही हट जाने की प्रवृत्ति होती है। तो अगर कबीर ने सत्य का साधन चुना तो इसमें क्या बुरा था? इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता? दूसरे, कबीर ने अपने ना लिखने के कारण तो स्वयं ही बता दिया। आप समग्रता से उनको पढ़ते नहीं, अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं, वो भी दूसरे के कहने पर। आपने तो वो भी लाइन नहीं पढ़ी है जिस पर आप जो है इतना जो है वितंडाबाद फैलाए हुए। आपने वो भी पक्ष कहां पढ़ी, दूसरे ने पढ़ा है आपको? तो कबीर वाणी में है, अभी मैंने बताया, पिछले अंक में बताया, ग्रंथ भावनी बताया और ज्ञान चौतीसा बताया। दोनों कहते हैं जहां बोल तहां अक्षर आवा, अक्षर होई के मन ही दृढ़ावा। जब तक वह बोल रहता है तब तक वह मन में दृढ़ नहीं होता, और जैसे ही यह बोल अक्षर हो जाता है तैसे वह मन में दृढ़ हो जाता है। मन में किसी चीज के दृढ़ हो जाने के ही तो कबीर विरोधी हैं। कबीर का सारा जीवन तो इसी मन की दृढ़ता के विरोध में है। मन में दृढ़ हो गई सारी चीजों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो वो स्वयं पोथा लिखकर अपने पोथा को किसी के मन में दृढ़ क्यों करें?
जिस पोथी को पढ़ पढ़ करके जग मुआ, वैसी ही पोथी कबीर क्यों बनाए? कबीर दो मुहे तो नहीं थे कि कहते कुछ थे करते कुछ थे। कबीर की एक साखी में पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, और हमेशा कबीर की व्याख्या करते समय, कबीर के बारे में कुछ भी कहते समय इसको याद रखना चाहिए। हीरा वही सराहिए सह घनन की चोट, और कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। कबीर परखते ही खोट वाले नहीं है कि उनको परखा की खोट दिखाई पड़ी, उनको परखो खोट दिखाई नहीं पड़ेगी। हां, आपके पारख में खोट नहीं होनी चाहिए बस। तो एक कारण यह भी हो सकता है उनके पढ़ने लिखने का, उनके न लिखने का, और लिखने के प्रति वो कितने उदासीन थे इसको उनकी परिचयों से भी समझा जा सकता है। याद कीजिए, जब उनसे कहा गया, कोई कहे वह कलिजर गयो सो बीजक चुराए ले गयो। बीजक कबीर की बोली का संग्रह था जिसको उनके शिष्य लोग लिखकर रखते थे। शायद गुरु जी को बताते भी रहे हों कि हम आपकी बोली लिख लेते हैं, और उसका बताए हों कि हमने इसका बीजक नाम दे रखा है। कबीर के तो नाम देने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कबीर जब लिखते ही नहीं थे, उसकी परवाह नहीं करते थे, तो उसका नाम क्यों देने लगे? लेकिन लोगों ने बीजक नाम दिया था। तो जब वो चोरी हो गया, लिखत पढ़त वाला जब चोरी हो गया, तो लोगों ने इन्हीं से शिकायत की कि बाबा कोई कहे वह कलिजर गयो सो बीजक चुराए ले गयो। कबीर ने कहा कि इससे उसका क्या लाभ होगा, और कुछ नहीं कहा। बीजक के चुराए जाने पर ना कोई अफसोस ना कोई प्रसन्नता, यही उनका कमेंट था। और बाद में उसी को, जिस पर चोरी का आरोप लगा था, उसी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे क्या समझ में आता है? उनका लिखने के प्रति उनकी विरक्ति थी। वो लिखना नहीं चाहते थे, जानबूझकर लिखना नहीं चाहते थे। वह अपनी बात को किसी के मन में दृढ़ाना नहीं चाहते थे। अब प्रकारांतर से सोचिए, पंथी बीजक ने क्या किया? पंथी बीजक ने पंथियों के मन में बीजक को दृढ़ कर दिया। वेद ने क्या किया? वेद ने वेदज्ञों के मन में वेद को दृढ़ कर दिया है। कुरान शरीफ ने क्या किया है? उन्होंने कुरान शरीफ पर ईमान लाने वालों पर कुरान शरीफ को दृढ़ कर दिया। मैंने उदाहरण दिया था, आज भी हम कहते हैं कि लिखा हुआ है और मुहारा बन गया है, न 100 पढ़ न 1 लिख। कबीर इस परिपाटी को तोड़ना चाहते थे, और कबीरी विद्वान श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने इस पर विशद चिंतन किया है, और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और लोगों को सलाह देता हूं कि वे उनकी पुस्तक पढ़ें, जिसका नाम है अकथ कहानी प्रेम की। उससे जानें कि कबीर कितने पढ़े लिखे थे। वाणी जो होती है वह मुक्त होती है, और वाणी में सुनने और सुनाने दोनों का स्कोप होता है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आप इस पर कुछ उपकथन कह सकते हो, और वह मेरी वाणी को प्रभावित करेगा, और हमारी वाणी आपके कथन को प्रभावित करेगी।
लेकिन जब यही चीज मैं लिख दूंगा, यही चीज जो मैंने लिख दी है, उसका प्रभाव सीमित हो जाएगा। वह जो लिख दिया है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। उसी को जब हम बोलेंगे तो हम जो बोलेंगे उसके अतिरिक्त भी कुछ कर सकते हैं। इसका उदाहरण भी कबीरवाणी है। लोग दोष लगाते हैं, इसका भी दोष लगाते हैं कि कबीर ने एक ही बात कई बार कही है। क्यों कही है इसका भी कारण भूल जाते हैं। इसका कारण वह उनकी सधुक्कड़ी को दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज इस अंक में इतना ही। अगले अंक में इस पर और प्रकाश डालूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।